अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन। सबसे पहले पेश नहीं हैदराबाद डायरी की हेडलाइंस। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया HS ब्रह्मा के हाथों नामपल्ली में 5 रुपए के खाने के काउंटर का इफ्तिताह। गरीब अफराद में खुशी की लहर। चंद्रबाबू और KCR दिल्ली दौरे पर। बीजेपी सदर अमित शाह के बेटे के रिसेप्शन में की शिरकत। और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देना आसान नहीं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के लिए नरेंद्र मोदी नहीं जिम्मेदार। वेंकैया नायडू का बयान। और पेश में खबरें तफसील से। GHMC की जानिब से 5 रुपए में खाने की स्कीम का एक और काउंटर नामपल्ली में भी खोला गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने गरीब अफराद को नज़र में रखते हुए 5 रुपए में दोपहर के खाने की स्कीम का आगाज़ किया है। GHMC की जानिब से 5 रुपए में फराहम किए जाने वाले खाने की तैयारी के लिए 20 रुपए का खर्चा आता है। 5 रुपए गरीब आवाम से लेकर बकिया रकम GHMC और NGO तंजीम की जानिब से फराहम की जाती है। नामपल्ली में कायम करदा काउंटर का इफ्तिताह चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया HS ब्रह्मा के हाथों आज अमल में आया। ये गर्व के विषय है कि आज हमारा हैदराबाद कॉरपोरेशन में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों ये ज़बरदस्त ये जो हमारा वेरी वेरी पुअर जो हमारा जो सज्जन जो है, जो काफ़ी गरीब फैमिलीज़ है, काफ़ी गरीब प्रजा लोग है जो वहाँ पर दिल्ली हैदराबाद में काम कर रहे हैं। बाकी स्टेट से भी आ रहे हैं, बाकी एरिया से भी आ रहा है, बाकी कोई आजू बाजू स्टेट से भी आ रहे हैं। मैंने तो ये पहले पर देखा हूँ कि अपना गवर्नमेंट की तरफ से, पर्टिकुलरली अपने कॉरपोरेशन की तरफ से ये सब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं लोग। इट इज़ रियली ग्रेट। आई मीन मेरे से तो बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट मिस्टर स्वामी जी वो लोग रामकृष्ण मिश्रा हमारे से काम करके ज़बरदस्त अपना दुखी परिवारों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बात ये है कि जो हम लोग तो डेली पूजा करते रहते हैं, लेकिन गरीब प्रजा के गरीब आदमी के लिए हम तो कुछ नहीं करते। ये अच्छा है कि हम पूजा भी करें, उसके साथ साथ हम भी गरीब बच्चों के लिए भी, गरीब आदमी के लिए हम कुछ काम करें। ये बढ़िया मदद है कि हम पूरा देश में, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं भी जगह नहीं होगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR 3 रोज तक दिल्ली और मुंबई का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले वो दिल्ली जाएंगे। दूसरी जानिब AP के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली के दौरे पर हैं। दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर दिल्ली में मुनक़दा BJP के चीफ अमित शाह के बेटे के रिसेप्शन में शिरकत की। इसके बाद दोनों चीफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए रियासत की तकसीम और रियासत को दी जाने वाली सहूलियात पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके बाद मंगल के रोज़ KCR मुंबई में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रणहिता चेवल्ला के अलावा पेनगंगा प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। YSRCP चीफ जगन मोहन रेड्डी आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अपने दौरे दिल्ली के मौके पर वो यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान रियासत की तकसीम के कानून पर अमलावरी का मुतालबा करेंगे। जगन ने बताया कि रियासत की तकसीम के मौके पर रियासत की तरक्की से मुतालिक कई कानून बनाए गए थे, मगर आज तक एक वादा भी पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा रियासत की तरक्की से मुतालिक लोकसभा और राज्यसभा में भी कानून बनाया गया था। आज इस कानून पर अमल नहीं हो रहा है। राजनाथ सिंह ने मुलाकात के बाद जगन मोहन रेड्डी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से भी मुलाकात करेंगे। हैदराबाद की फतेह मैदान में नारायणा स्पोर्ट्स एनुअल डे प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें नारायणा एजुकेशन सोसाइटी के 42 स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ मुकाबलों जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रनिंग और दीगर मुकाबलों में हिस्सा लिया। नारायणा स्कूल इंतजामिया की इत्तला के मुताबिक बच्चों को तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी तरबियत दी जाती है, ताकि बच्चे स्कूल की तालीम के खत्म होने के बाद अपनी ज़िंदगी में भी कुछ करने के काबिल हो सकें।
My name's Anant, and we're working on behalf of Mini Sports, and our goal is to develop sports in this country. And today we are organizing the Inter-Narayana sports competitions between all 43 Narayana schools in Hyderabad, and we have about 2,500 students assembled here at LB Nagar Stadium, along with another 1,000 participants. And we're organizing football for boys, throw ball for girls, and we're also organizing athletic events in 100 meters, 200 meters, 400 meters, 4 into 100 meters, and shot put. So we expect these events to go on all day. 43 schools are participating, all Narayana schools are participating in this event today. My name's Anant, and साल 1975 से वर्ल्ड कप क्रिकेट का आगाज़ हुआ है। शुरुआत से ही अवाम वर्ल्ड कप क्रिकेट का जोश खरोश से नज़ारा करती है। बिलखुसूस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच का नज़ारा करने के लिए बेचैन नजर आती है। ऐसा ही एक मौका वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान आज देखा गया। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2015 के आगाज़ के दूसरे ही दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। हिंद-पाक मैच के सबब शहर हैदराबाद की सड़कें सुनसान मंजर पेश कर रही थीं। वाज़ेह है कि इस मैच में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे दी है। दो 2015 वर्ल्ड कप जैसा ही शुरू हुआ। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है। इसी दौरान शहर हैदराबाद की मसरूफ़ तरीन सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं। एबिट्स का चौराहा, ऐसे कई बड़े बड़े चौराहों पर पब्लिक का हुजूम नहीं दिखाई दे रहा है, जो सड़कों पर काफ़ी तादाद में आवाम रहा करती थी। कैमरामैन खाजा के साथ मैं मोहम्मद रफ़ी, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने बताया कि रियासती आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा दिल्ली असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जिम्मेदार ठहराना भी मुनासिब नहीं है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली असम्बली इंतखाबात के नताइज पार्टी के लिए एक सबक है और वेंकैया नायडू ने दिल्ली के अवाम के फैसले का खैर मकदम भी किया। उन्होंने नागार्जुना सागर के पानी की तकसीम के मामले को दोनों चीफ मिनिस्टर्स मुत्तहिदा तौर पर बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत में सोलार एनर्जी से मुताल्लिक़ एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ रियासतों के बरक़ी मिनिस्टर्स ने भी शिरकत की। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बरक़ी की पैदावार के लिए मुनासिब इक़दाम करने वाले तेलंगाना के पावर मिनिस्टर जगदीश्वर रेड्डी को अवार्ड दिया। बाद-ए-ज़ां जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने बताया कि बरक़ी की पैदावार के लिए हर रियासत को आगे आने की ज़रूरत है, जिसके लिए रियासतों को फ़ंड्स भी फराहम करने का उन्होंने इस मौके पर तयक़्क़ुन दिया है। सामान्य रूप से हम लोग देश में जब ऊर्जा की चर्चा करते आए हैं तो मेगावाट के संदर्भ में करते आए हैं। पहली बार भारत गीगावाट की चर्चा करना प्रारंभ किया है। गरीब से गरीब परिवार को भी ये अपेक्षा है कि उसका बच्चा पढ़े, पढ़ लिख करके आगे जाए। लेकिन जब एग्जाम का समय होता है तो रात को पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि घर में उजाला नहीं होता है और उसकी जिंदगी वहीं रुक जाती है। मेरे दिल दिमाग के अंदर भारत का एक सामान्य व्यक्ति बैठा हुआ है, वो एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है। वो अंधेरे में डूबे हुए गांव मेरे दिमाग में सवार है और उसके रास्ते में खोज रहा हूं, ताकि हमारे पास जो भी आज सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। एक तरफ क्लाइमेट को लेकर के दुनिया बहुत चिंतित है, रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, लोग भयभीत हैं, और दूसरी तरफ प्रकृति के साथ जीवन जीते जीते भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, उस पर अब गंभीरता से सोचा जा रहा है। हम लोगों की आदत इतनी बदल गई है
कि हमें पता नहीं है कि सचमुच में हम हमारी भावी पीढ़ी के भाग्य का जो है वो हम ही खाते चले जा रहे हैं। और ऐसे कैसे माँ बाप हो सकते हैं जो बच्चों का खा जाए? हम अपनी भावी पीढ़ियों का खा रहे हैं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को कर्जदार देखना चाहता है। हर माँ बाप चाहते हैं बच्चों के लिए कुछ विरासत छोड़ करके जाए। क्या हम हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये बर्बाद विश्व देना चाहते हैं, बर्बाद पृथ्वी देना चाहते हैं? ऊर्जा बचाना ये समय की मांग है। हमने सहज स्वभाव बनाना पड़ेगा और ऊर्जा हम जितनी बचाएंगे हम आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे। मेरा ये विश्वास है कि दुनिया को ये ग्लोबल वार्मिंग से बचने के रास्ते दिखाने की अगर किसी के पास सहज शक्ति है तो हिंदुस्तान के पास है। क्योंकि हम लोग जन्मजात रूप से प्रकृति को प्रेम करना हमें सिखाया गया है। हम प्रकृति को प्रेम करने वाले लोग हैं। हम ही तो लोग हैं जो नदी को मां कहते हैं। ये हमारे स्वभाव में है। और इसलिए मानव जात जिस संकट की ओर आगे बढ़ रही है उसको बचाने का भी मार्ग, हां, लेकिन भारत ने खुद ने भी उसको जीने का फिर से एक बार प्रयास शुरू करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो नई रिसर्च हो रहे हैं अवश्य हम इसको सामान्य मानवी को सुविधाजनक हो। हुकूमत तेलंगाना ने फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी करने का ऐलान किया था और इस पर आवाम से दरख्वास्तें भी वसूल की गई हैं। अहदेदारों ने जारिया माह की 28 तारीख तक आधार कार्ड की तफसीलात करीबी राशन दुकान में दाखिल करने का मशवरा दिया। तफसीलात फराहम न करने की सूरत में फूड सिक्योरिटी कार्ड से हाथ धोना पड़ सकता है। आवाम को चाहिए कि 28 तारीख तक अपनी तमाम तर तफसीलात करीबी राशन दुकान या MRO दफ्तर में दाखिल करवा दें। तेलंगाना हुकूमत ने शहर के बीचों बीच वाक़ हुसैन सागर की सफाई का ऐलान किया है। इस पर अब काम भी शुरू हो चुका है। दर्जनों मजदूर हुसैन सागर की सफाई में लगे हुए हैं। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर KCR ने हुसैन सागर को साफ करते हुए इसमें साफ पानी जमा करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि शहर के बीचों बीच वाक़ हुसैन सागर निज़ाम दौर हुकूमत में साफ पानी के सागर के नाम से जाना जाता था। इसी तरह अब हुसैन सागर साफ पानी के सागर के नाम ही से जाना जाएगा। हम 5 साल से कर रहे साहब, 150 रुपये से 250 रुपये कर रहे। ये 5 साल से एक संडे देते मेरे, हफ्ता नहीं दे रहे, 15 दिन से नहीं दे रहे, 1 महीना हुआ पेमेंट नहीं दे रहे हमारे को। ये पानी के कैसे साफ कर रहे हैं आप लोग? पूरा फिल्टर करने के लिए था तैयार कर रहा साहब। ये पूरा गलीज है ना, ये गलीज पूरा कचरा निकाल के थैले में भर रहे, थैले में भर के ट्रैक्टर में बाहर भी जा रहे, बाहर भी जाके ये पानी का ऊपर कचरा कवर आता ना, पूरा कवर में भर दे रहे, कवर में भर दे के पूरा कचरा साफ करके पानी फिल्टर करता। हुसैन सागर जो कुतुबशाही दौर में तामीर किया गया था, आज यहाँ पर पीने के पानी की सरबराही के लिए KCR हुकूमत ने काम का आगाज़ कर चुका है। इसी सिलसिले में पानी फ़िल्टर करने के लिए बहुत सारे मशीनरीज ला के यहाँ पे काम जारी व सारी है। देखते हैं कितने दिन में ये काम मुकम्मिल होता है। कैमरामैन अताउल्लाह के साथ मैं मोहम्मद रफ़ी, मुंसिफ TV हैदराबाद। तेलंगाना की हुकूमत ने 2 अक्टूबर से तेलंगाना भर में गरीब लड़कियों के लिए शादी मुबारक स्कीम का आगाज़ किया है। अहदेदारों ने बताया कि अब तक सैकड़ों लड़कियों को शादी मुबारक स्कीम के तहत रकूमात जारी की जा चुकी हैं। अहदेदारों ने हुकूमत की जानिब से शुरू करदा सरकारी स्कीमात से मुस्तफ़िद होने का आवाम को मशवरा दिया है। ये शादी मुबारक स्कीम इम्प्लीमेंटेड October 2nd onwards
the only eligible for residents of the Telangana. The girl belongs to minority community. The girl should have completed 18 years of the age at the time of the marriage. The wedding of the said girl shall be on the October 2nd 14. The combined income of the parents shall not exceed 2 lakhs. Application shall apply online for the Telangana Shadi Mubarak. At the time of the certificate shall be attached birth certificate and income certificate. If available, wedding card, wedding photograph if available. ये रंगारेड्डी का 2303 टारगेट दिया, अब तक 471 एप्लीकेशंस आया, 340 एप्लीकेशंस कंप्लीटेड, बजट भी रिलीज़ करा, अभी पेंडिंग है। ज़रा वो शादी होने गर्ल यूटिलाइज करने को ज़रा कोशिश करना उसकी। पंजागुट्टा एसीपी वेंकटेश्वरुलु ने आज 7 सारिकों को मीडिया के रूबरू पेश किया। उन्होंने बताया कि सारिकों की ये टोली अनोखी और नायाब चीज़ों का सरखा करते हुए उन्हें बेशबहा कीमत में फरोख्त किया करती। पुलिस ने इन सारिकों की टीम के कब्जे से एक 2 व्हीलर के अलावा कीमती अशिया को जब्त किया है। बाद अज़ां इस टोली को अदालती तहवील में दे दिया गया। చక్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక దావత పెట్టవయా లేదు ఇవాళ ఏమైనా వాలంటీర్ డే ఉంటే ఆ కంట్రాక్ట్ కింద 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 हमारी बहुत चर्च కింద వచ్చి तत्वज्ञानंతో 2 आदमी अपना सैयद गौस बाबा एल्लारेड्डीगुड़ा का गायत्री प्ले स्कूल पास रहता और एक मुरली कृष्णा लंगर हाउस का रहता। ये दोनों मेन शेख इरफान कर्नूल का जो गैंग लीडर है उसको ये तस्वीर ये जो आइडल है ना ये उसको तुंगभद्रा नदी में मिला बोल को इंट्रागेशन में बोला है वो। इसको ये हैदराबाद का जो पार्टी है ना उसको कांटेक्ट करके ये 100 साल का एंटीक है इसको बेचने का मार्केट बोल को उसको 50 लाख का डिमांड करता करे। तो हमारे एक इन्फॉर्मेशन आया, इन्फॉर्मेशन में हमारा डीआई वेंकटेश्वर रेड्डी एसआई इंस्पेक्टर मोहन कुमार का पार्टी पे जाके ये 7 जनों को आज गिरफ्तार कर लिया। उसको हम कोर्ट को भिजा रहा और ये तस्वीर जो है इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भिजा के और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एचएस ब्रह्मा के हाथों नामपल्ली में 5 रुपए के खाने की स्कीम का हुआ आगाज। गरीब अफराद में खुशी की लहर। चंद्रबाबू नायडू और केसीआर दिल्ली दौरे पर बीजेपी सदर अमित शाह के बेटे के रिसेप्शन में की शिरकत। और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देना आसान नहीं, दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के लिए नरेंद्र मोदी नहीं जिम्मेदार, वेंकैया नायडू का बयान। और नाज़रीन इसी के साथ हैदराबाद डायरी का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुनसिफ टीवी पर खबरों और दीगर प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। बने नहीं फिलहाल मुझे मोहम्मद हसामुद्दीन को पूरी मुनसिफ टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज़।